जन उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नैनीताल प्रवास संपन्न। नैना देवी मंदिर और कैंची धाम में की पूजा अर्चना। कुमाऊं विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में बनी मुख्य अतिथि। हल्द्वानी से नई दिल्ली के लिए हुई रवाना। उत्तराखंड विधानसभा का रजत जयंती विशेष सत्र एक दिन और बढ़ाया गया। सीएम धामी ने किया संबोधित। गैरसैंण के मुद्दे पर विपक्ष ने घेरा तो मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस को दी नसीहत। रजत जयंती सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामा। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने मूल निवास पर उठाए सवाल। स्थायी राजधानी और पॉलिटिकल टूरिज्म की राजनीति पर की तीखी टिप्पणी। काशीपुर पहुंचे मुख्यमंत्री। पुष्कर सिंह धामी का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। 86.24 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। सड़क नाले निर्माण, शवदाह, हाईटेक कंट्रोल रूम शामिल। डोईवाला में रजत जयंती समारोह में बाल विकास विभाग की लापरवाही उजागर। महिलाओं को बांटे गए फफूंदी लगे एक्सपायरी बिस्किट। हंगामा मचा तो अधिकारियों ने जांच और दोषियों पर कार्रवाई का दिया आश्वासन। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नैनीताल प्रवास आज दूसरे दिन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। 2 दिवसीय प्रवास के दौरान महामहिम राष्ट्रपति ने मां नैना देवी मंदिर और प्रसिद्ध कैंची धाम में पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रवास के उपरांत आज शाम महामहिम राष्ट्रपति हल्द्वानी से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को उपाधियां और गोल्ड मेडल प्रदान किए। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव होती है। उन्होंने छात्रों से अपनी शिक्षा का उपयोग समाज और राष्ट्र की सेवा में करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने छात्रों को सत्य, ईमानदारी और अनुशासन अपनाने और नशे से दूर रहने की सलाह दी। उत्तराखंड विधानसभा का रजत जयंती विशेष सत्र 3 दिन का कर दिया गया है। आज दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के नेताओं ने गैरसैंण के मुद्दे पर सरकार को घेरा, जिसके जवाब में सदन में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष को गैरसैंण पर नसीहत दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों में गैरसैंण के विकास पर कोई गंभीर कदम नहीं उठाए गए, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने वहां तेजी से विकास किया। सीएम ने सभी विधायकों से गैरसैंण के पास गोद लिए गए गाँव जाने का आग्रह भी किया। इसके साथ ही यूके SSSC पेपर लीक मामले पर सीएम ने कहा कि युवाओं के भविष्य के लिए हमने सबसे कठोर कानून बनाया और नकल माफियाओं को पालने वालों को अब मिर्ची लग रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के कई सदस्यों ने बीच बीच में गैरसैंण का भी मुद्दा भी उठाया है, परंतु शायद उनको ये स्मरण करना चाहिए कि उनकी सरकारों के दौरान गैरसैंण के विकास को लेकर कोई बहुत गंभीर प्रयास नहीं किए गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने जहां गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम किया, मैंने स्वयं गैरसैंण के पास का एक गांव सारकोट उसको गोद लिया है। मैं आप सब लोगों से भी कहूँगा, इधर से भी कहूँगा आप सबसे भी, कि आप लोग जब भी जाते हैं वहाँ तो अवश्य उस गांव को देखने जरूर जाएं, जहां आज सारकोट गांव को आदर्श बनाने के लिए किस प्रकार से व्यापक स्तर पर अनेक कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है, किस प्रकार से वहां के विकास को सुनियोजित तरीके से सरकार और प्रशासन और वहां की ग्रामीण जनता मिलकर एक समन्वय करते हुए
एक आदर्श मॉडल बनाने का काम उस गांव के लिए कर रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा सत्र की कार्रवाई एक दिन और बढ़ाई गई है। दरअसल कार्य मंत्रणा की बैठक में निर्णय लिया गया है, तो इस हिसाब से अब 5 नवंबर को भी विशेष सत्र चलेगा। चर्चा हुई है, सरकार कल जवाब देगी सारी बातों का, लेकिन क्योंकि आज ये रजत जयंती को लेकर जो विशेष सत्र बुलाया गया, सभी सदस्यों की उत्सुकता है बोलने की 25 वर्ष की यात्रा पे और अपने अपने क्षेत्रों में जो उपलब्धियां उसके बारे में बोलने की, उसको देखते हुए कार्य मंत्रणा की बैठक करने के बाद सदन को एक दिन बढ़ाने का निर्णय लिया गया। मैंने मुद्दों पर चर्चा हुई है, सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में चौखुटिया में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए आंदोलन कर रहे प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री धामी का आभार जताया और कहा कि चौखुटिया क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दें। इसके अंतर्गत चौखुटिया अस्पताल की क्षमता 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड कर दी गई है। उत्तराखंड विधानसभा में चल रहे रजत जयंती विशेष सत्र के दौरान बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बुटोला ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की जोरदार मांग उठाई। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और जनता की उम्मीदों के अनुरूप अभी तक राज्य अपने मूल उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया है। यदि राज्य की पहली विधानसभा गैरसैंण में स्थापित हुई होती तो आज उत्तराखंड मजबूत स्थिति में होता। उन्होंने प्रमुख प्रस्ताव रखा कि राज्य की पूर्ण राजधानी गैरसैंण घोषित की जाए और आने वाले सभी सत्र वहीं से संचालित हों। तो मैंने माननीय अध्यक्षा जी के सामने प्रस्ताव रखे। इस विधानसभा को इस रजत जयंती पर यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए कि उत्तराखंड का राज्य की राजधानी पूर्ण राजधानी गैरसैंण के अंदर हो और अगली बार विधानसभा के सभी सत्र, शासकीय और प्रशासकीय कार्य पूरी तरह से गैरसैंण से संचालित हो। तो वहीं रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में फफूंदी लगे एक्सपायरी बिस्किट वितरित करने से महिलाएं भड़क गईं। मामले ने तूल पकड़ा तो विभाग के अधिकारियों ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही। वाला ब्लॉक सभागार में रजत उत्सव बनाया गया, जिसमें आंगनबाड़ी परियोजना द्वारा बनाया गया। उसमें राशन वितरण किया गया था। जो महिलाओं को नाश्ते में बिस्किट दिए गए थे, वो बिस्किट एक्सपायर पाए गए थे और उस बिस्किटों के लिए हमने उनके फफूंदी लगी हुई थी बिस्किट, और हमने वहाँ बुला सीडीओ मैडम, सीडीओ को हमने, आंगनबाड़ी परियोजना की जो सीडीपीओ है उनको बुला के हमने वो बिस्किट दिखाए गए हैं, जिनका नाम नेहा सिंह है, उनको उन्हें दिखाए गए हैं। वो उन्होंने बोला कि आगे से हम ऐसे समूहों को काम नहीं देंगे। हमारे राज्य को 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डोईवाला ब्लॉक सभागार में कार्यक्रम किया गया था, जो कि हमारा विभाग महिला बाल विकास और NRLM के संयुक्त समायोजन में था। रही बात जो आप बिस्किट के पूछ रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे जो रिफ्रेशमेंट स्वरूप की महिलाएं लोग आई हैं, सुबह आई हैं, तो उनको कुछ चाय नाश्ते में दिया जाएगा। इसके लिए हमने एक समूह को काम दिया था जिले के स्तर से ही, तो वो समूह को ने ही इसको यहाँ पे वितरण किया है। तो अब शिकायत आई है, मैं इसकी जांच करूंगी, देखते हैं, फिर इस पे जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देहरादून में दून यूनिवर्सिटी केदारपुरम के पास खाली पड़े कूड़े के मैदान में भीषण आग लग गई और आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में कोशिशों में जुटी गईं, तो वहीं धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई दिया। हल्द्वानी को कुमाऊं के लिए गेटवे टू हिल्स कहा जाता है, जहां से निर्माण सामग्री भेजी जाती है। अकेले गौला नदी से राज्य सरकार को हर वर्ष 50 से 70 करोड़ रुपए तक का राजस्व मिलता है और ये वन निगम के लिए सबसे बड़ी आय का स्रोत है, जिससे 10 से 15 हजार लोग जुड़े हुए हैं। डीएफओ हिमांशु बागड़ी ने बताया कि खनन की अनुमति मिल चुकी है और सीमांकन रोड मैप का कार्य लगभग पूरा है। 1 सप्ताह के भीतर खनन कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
सरकार के शर्तों के अनुसार 1 अक्टूबर से गौला नदी में खनन कार्य चालू करने की अनुमति है। तो तत्क्रम में 1 तारीख को ही इस कार्यालय द्वारा खनन की अनुमति जारी कर दी गई थी। तदुपरांत नदी में जो सीमांकन और पिलर वगैरह बनाई के सड़क के जो कार्य हैं वो बचे हुए थे, उसकी धनराशि मांग की गई थी। तो धनराशि इस कार्यालय को प्राप्त हो गई है और सड़क निर्माण और पिलर निर्माण का कार्य चालू कर दिया गया है और 3-4 दिन में संभावना है कि कार्य पूर्ण हो जाएंगे और खनन कार्य हमारे तरफ से तैयारी पूरी हो जाएगी, चालू हो सकता है। उत्तराखंड क्रांति दल ने मिशन 2027 के लिए अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि जो उत्तराखंड का क्रांति दल है, इसने मिशन 2027 को लेकर अब अपनी तैयारियां और ज्यादा तेज कर दी हैं। अब इसी क्रम में महिला प्रकोष्ठ की केंद्रीय अध्यक्ष मेजर संतोष भंडारी और केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी लोहाघाट पहुंचे। उन्होंने कहा, राज्य गठन में यूकेडी की सबसे बड़ी भूमिका रही थी। नेताओं ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय दलों ने शहीदों के सपनों के इस राज्य को सत्ता की पाठशाला बनाकर छोड़ दिया है। उन्होंने पलायन, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा। यूकेडी ने 2027 चुनाव में मजबूती से लड़ने और जीतने का दावा किया। हम तो एज ए जनता ये देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रदेश में शिक्षा नहीं, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं, यहाँ रोजगार नहीं, यहाँ पलायन हो चुका है, यहाँ महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं। ये बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है इस प्रदेश की, तो किसी को तो ये एड्रेस करना पड़ेगा। और हम तो पूरे गढ़वाल, उत्तराखंड, कुमाऊं से सभी लोगों को विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि 2027 में रीजनल पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल के हाथ मजबूत कीजिए, हमें सत्ता में बिठाइए, तभी हम इन सारी समस्याओं को एड्रेस कर पाएंगे। हम ये करने वाले हैं कि पहले तो पावर सेंटर हम पहाड़ में लेके आएंगे। अगर प्रदेश की राजधानी देहरादून से गैरसैंण आएगी तो वहीं से पहाड़ी जो भी समस्याएं हैं, चाहे रोजगार की समस्या है, चाहे स्वास्थ्य की समस्या है, चाहे शिक्षा की समस्या है, वो समाधान होना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जब पावर सेंटर पहाड़ में होगा तो जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो मजबूरी में ही बैठे, उनको पहाड़ में बैठना पड़ेगा। जब वो पहाड़ में बैठेंगे तो पहाड़ की समस्याओं को समझेंगे। अभी देहरादून में बैठ के जो है, न तो हमारे विधायक पहाड़ की समस्याओं को समझ पा रहे हैं, या समझ भी रहे हैं तो उस पर काम नहीं कर रहे हैं। और ब्यूरोक्रेट फिर क्यों करेंगे? क्योंकि ब्यूरोक्रेट जो है वो तो सुविधा चाहते हैं। अगले वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए खबरों पर बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड राज्य का गठन एक लंबे संघर्ष के बाद 9 नवंबर 2000 को हुआ था। लोगों की सोच थी कि अलग राज्य बनने से पहाड़ का विकास होगा। 25 साल बीत जाने के बाद भी उत्तराखंड की राजधानी पहाड़ में नहीं बन पाई, जिसको लेकर लगातार मांग हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पर कहा कि ये एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के समय ही इसकी घोषणा हो जाती तो कोई सवाल नहीं उठता। ये सवाल अब यूं ही लटक गया है, जो राज्य के लिए अच्छा नहीं है। उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष के मौके पर विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। भाजपा से विधायक विनोद चमोली ने सदन के अंदर एक बार फिर उत्तराखंड मूल निवास को लेकर सदन में प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज ये स्थिति है कि 15 साल पहले यहां आने वाला व्यक्ति निवासी बन गया है, लेकिन मूल निवासियों को ढूंढना पड़ रहा है।
उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये सत्र ऐतिहासिक होना चाहिए था, जिसमें विकास, चुनौतियों और उपलब्धियों पर विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए थी। सिंह ने कहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी महिलाओं, किसानों और सैनिकों के योगदान पर महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जो राज्य के भविष्य की दिशा तय करती है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए, ताकि जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो सके। राज्य को बने हुए 25 वर्ष होने जा रहे हैं और 25 वर्ष के उपलक्ष्य में ही ये विशेष सत्र आहूत किया गया और इसमें राष्ट्रपति महोदया जी आई और उन्होंने भी जो बातें कही, चाहे महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे किसानों के परिप्रेक्ष्य में हो, किसी की बात हम करें, तो उन्होंने कहा कि इस राज्य को, उन्होंने ये भी कहा कि ये सैनिक प्रधान राज्य है, यहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट स्थापित है, तो ये तमाम बातें उन्होंने कही है। लेकिन सत्र की जो अवधि है निश्चित रूप से बहुत कम है, क्योंकि 25 वर्ष में क्या हमने पाया, क्या हमने खोया, इस पर चर्चा होनी चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ा दी गई है। विस्तृत चर्चा के लिए कम अवधि पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। प्रीतम सिंह ने अपना बयान दिया है। उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष के मौके पर विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। भाजपा से विधायक विनोद चमोली ने सदन के अंदर एक बार फिर उत्तराखंड मूल निवास को लेकर सदन में प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज ये स्थिति है कि 15 साल पहले यहां आने वाला व्यक्ति निवासी बन गया, लेकिन मूल निवासियों को ढूंढना पड़ रहा है। लोगों ने उत्तराखंड को एक पॉलिटिकल टूरिज्म के रूप में यूज कर रहे हैं, जो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पैसा भी कमा रहे हैं अनाप शनाप, फिर हमारे लोगों को गुमराह करके उस पर राजनीति भी कर रहे हैं, बड़े नेता बनने का अपने आप में स्वांग करते हैं। तो उन लोगों पर मेरा ये तंजी कहेंगे उसको। तो ये इस तरह के जो पॉलिटिकल टूरिस्ट उत्तराखंड के अंदर सक्रिय हो गए हैं और हमारी भोली भाली जनता को किसी न किसी रूप में उनको प्रभावित करके, उनको गुमराह करके और यहाँ राज्य वातावरण खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा उन लोगों पर सीधे सीधे ये मेरा अटैक था। तो चलिए अब एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नैनीताल प्रवास संपन्न। नैना देवी मंदिर और कैचीधाम में की पूजा अर्चना। कुमाऊं विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में बनी मुख्य अतिथि। हल्द्वानी से नई दिल्ली के लिए हुई रवाना। उत्तराखंड विधानसभा का रजत जयंती विशेष सत्र एक दिन और बढ़ाया गया। सीएम धामी ने किया संबोधित। गैरसैंण के मुद्दे पर विपक्ष ने घेरा तो मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस को दी नसीहत। काशीपुर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। 46.24 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। सड़क नाली निर्माण, शवदाह गृह, हाईटेक कंट्रोल रूम शामिल। डोईवाला में रजत जयंती समारोह में बाल विकास विभाग की लापरवाही उजागर। महिलाओं को बांटे गए फफूंदी लगे एक्सपायरी बिस्किट। हंगामा मचा तो अधिकारियों ने जांच और दोषियों पर कार्रवाई का दिया आश्वासन।
जन उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।